हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं माँ शाकुंभरी देवी जी के दर्शन करने। मैं और स्नेहा आज माँ शाकुंभरी जी के दर्शन करने आए हैं और अब हम आपको दिखाएंगे। रास्ता हम आपको दिखा चुके हैं और अब हम आपको आगे दिखाएंगे शाकुंभरी देवी जी के किस तरीके से मंदिर बना हुआ है, कि कैसे रास्ता जाता है, कहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा, कहाँ पे आपको पार्किंग लगती है। उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, हमने प्रसाद ले लिया है। अब हम भूरा देव के दर्शन करने चलते हैं। जैसे कि हम शाकुंभरी देवी अभी हम रास्ते में जा रहे हैं और शाकुंभरी देवी जाते हुए सबसे पहले आते हैं भूरा देव। भूरा देव जी की बहुत महत्वता है, क्योंकि अगर आप शाकुंभरी देवी जा रहे हैं और भूरा देव के दर्शन बिना करे शाकुंभरी देवी जी के दर्शन अगर आप करने जाते हैं तो उस दर्शन को पूरा नहीं माना जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे रुकें। और ये शाकुंभरी देवी का जो मेन सिद्धपीठ मंदिर है उससे कुछ 500 या 600 मीटर की दूरी पे ही भूरा देव जी का मंदिर है। भूरा देव जी के मंदिर में आप दर्शन करें और शाकुंभरी देवी के दर्शन को भूरा देव जी के दर्शन करने के बाद करें। और भाई, जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं ना, वो रोड नहीं है, पहाड़ी की दुख भरी कहानी है। भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़क पूरी तरह बह चुकी है। हर जगह सिर्फ कीचड़, पत्थर और रोमांच। हमने तो समझदारी दिखाई और गाड़ी वहीं नीचे भूरा देव मंदिर पर पार्क कर दी, क्योंकि शाकुंभरी माता तक गाड़ी में जाना मतलब सीधा ऑफ रोडिंग का फुल एडवेंचर पैक। अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, पैदल जाओ, मंदिर लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन 2, लो एक बाइक टैक्सी, 50 रुपए में एक साइड का दाम, ज्यादा थ्रिल। सच कहूँ तो ऐसे रास्ते में गाड़ी लगा कर जाना मतलब माँ के दर्शन से पहले ही गाड़ी का अंतिम संस्कार। तो भाई, थोड़ा वॉक करो या झूला दो बाइक पर और चलो माँ शाकुंभरी जी के दरबार की ओर। श्रद्धा और एडवेंचर दोनों में। वो कहते हैं ना, हर पत्थर की अपनी कहानी होती है। आगे जानिए माँ शाकुंभरी धाम के वो रहस्य जो सिर्फ किस्मत वालों को पता चलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम एंटर करते हैं तभी हमें प्रसाद की दुकानें दिख जाती है। आप स्टार्टिंग से आए या लास्ट तक आए, आपको हर जगह प्रसाद मिल ही जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हर तरीके का प्रसाद मिलेगा, हर वैरायटी आपको प्रसाद की मिल जाएगी। तो भूरा देव के बाद हम आ चुके हैं माँ शाकुंभरी देवी जी के मंदिर। हम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और अब हम यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे आपको। माँ शाकुंभरी देवी का नाम कैसे पड़ा? तो पुरानी काल में कहा जाता है कि कई साल पहले लगभग 100 साल का सूखा पड़ा था और सूखा पड़ने के बाद कुछ ऋषि मुनियों ने बहुत गहन तप किया और तप करने के बाद माँ दुर्गा के एक रूप माँ शाकुंभरी देवी ने उन्हें दर्शन दिए। और शाकुंभरी देवी ने दर्शन देने के बाद यहाँ का जितना भी सूखा था वहाँ पे वर्षा की, और वर्षा आने के बाद यहाँ पे खूब हरियाली छाई, अनाज की कोई कमी नहीं हुई। और उस समय पे लोगों को मिला शाकाहारी भोजन खाने के लिए, क्योंकि बारिश ना आने के कारण से हरियाली बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और खत्म होने के कारण ना जानकर भी लोगों को मांसाहारी भोजन का सेवन करना पड़ रहा था। और शाकुंभरी देवी के दर्शन देने के बाद यहाँ पे वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद खूब हरियाली हुई। उसी के नाम से, उसी शाकाहारी भोजन के नाम से माँ शाकुंभरी देवी का नाम पड़ा माता शाकुंभरी देवी। बट माता शाकुंभरी के सिद्धपीठ के बारे में बात की जाए तो पूरे भारत में 3 जगहों पे पाए जाते हैं, मुख्यतः सीकर, सांभर और सहारनपुर। सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में आता है और बाकी के बचे 2 सीकर और सांभर राजस्थान में आता है। महाभारत काल में शाकुंभरी देवी का जो मंदिर था वो गायब हो गया था और माना जाता है कि कुछ वर्ष पूर्व एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी दिशा भटक चुका था और भटक कर वो इस जगह पे आ चुका था और उसने माता शाकुंभरी देवी के उसने उनको पूजा की और पूजा करने के बाद माता शाकुंभरी देवी ने उसको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद बोला जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल के बाद फिर से उत्पन्न हो गया और मंदिर की पूजा
जिस तरीके से पहले की जाती थी उस तरीके से दोबारा की जाने लगी। और कुछ पीछे जाया जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य या शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने माता शाकुंभरी देवी के दोनों तरफ मूर्ति को विस्थापित किया था, जिसमें दाएं और बाएं, और आप और भी मां शाकुंभरी देवी के अलावा और भी मूर्तियां देख सकते हो। अगर आप दाएं ओर देखोगे तो शताक्षी देवी की मूर्ति इन्होंने विस्थापित की थी। जो सांबर वाला मंदिर है उसके बारे में यह मान्यता है कि सांबर मंदिर के उस सांबर लेक आज आप देखते हो, उस लेक से माता शाकुंभरी देवी ने चांदी का उत्पन्न किया। तो वहां पे बहुत सारी चांदी थी, पर चांदी देखने के बाद वहां लोगों का लोभ बढ़ता चला गया और कुछ समय पश्चात वो चांदी नमक में तब्दील हो गई। इसी वजह से आपको आज भी सांभर, इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक, नमक की लेक आपको देखने को मिलेगी। शाकुंभरी देवी के मेले के बारे में बात की जाए तो ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में 2 बार, यानी कि अश्विन और चैत्र के नवरात्रों में मनाया जाता है। इसके अलावा माता शाकुंभरी देवी का जो मेला है वो पूरी मनाया जाता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा मेला लगा रहता है जो 12 महीने चलता है। चलिए आइए हम आपको एक मेले की वीडियो दिखाएं। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, बच्चों के खेलने से लेके लेडीज के फैशन तक, लेडीज की ज्वेलरी तक। देखिए यहाँ पे बच्चों के खिलौने हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं यहाँ पे खिलौने। यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज मिल रही हैं, बैंगल्स हैं, आपको सब मिल जाएगा। बैग्स भी लगाए हुए हैं यहाँ पर, आपको हर चीज मिल जाएगी। जो आपको पसंद हो, जो लेना हो यहाँ से लेकर जाइए। यहाँ पे बच्चों के खिलौने भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, पढ़ाई से लेके खेलने तक सब मिलेगा आपको यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको खिलौने दिखाए, अब हम आपको दिखाएंगे कुछ अखरोट। जहाँ पे हम देवी के मंदिर में जाते हैं वहाँ पे अखरोट जरूर देखने के लिए मिलता है। हम आपको उसकी वेराइटी के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे अखरोट देखने के लिए मिलेगा। कैसे भी है भैया अखरोट, कैसी कैसी वेराइटी है? 400 रुपये किलो। कैसी कैसी वेराइटी है? क्या बोल रहे हैं? ये कैसे होते हैं? इसको तोड़ना इजी होता है, और जो दूसरी वेराइटी है अच्छा, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। भैया ने अखरोट तोड़ के दिखाया, देखिए बिल्कुल फ्रेश अखरोट लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट। देखते हैं आपको ज्वेलरी के बारे में। देखें आपको कंगन की वैरायटी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी कंगन है यहाँ पर, हर साइज के और कलर अलग अलग है, काफ़ी अच्छे सुंदर है यहाँ पे। बच्चों के बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिल गई हैं यहाँ पे। तो यह कंगन के रेट क्या क्या है? 50 के 4 मिल रहे हैं। रेट भी एकदम रिजनेबल है, एक से एक चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर भी। क्राउन देखिए आप, तो सारे क्राउन बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, वहाँ पर ऊपर शिव जी का मंदिर है, उसके लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और ऊपर जाके दर्शन करने पड़ेंगे। वैसे वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है, हम काफ़ी बार जा चुके हैं वहाँ पर भी, बहुत अच्छी मान्यता है उसकी भी। चलिए दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा शाकुंभरी देवी के दर्शन करके। तो दोस्तों, मां शाकुंभरी का ये सफर था थोड़ा मुश्किल, लेकिन यकीन मानो हर कदम पर था सुकून और शक्ति का एहसास। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और ऐसे ही सोलफुल जर्नीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखो, घूमते रहो, ढूंढते रहो, मोक्ष कहीं भी मिल सकता है।